जनता के बीच जाकर लिया था कि जब भारत माँ का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, जब भारत के हर बंदे को अच्छा इलाज मिल पाएगा। तो इसी संकल्प के साथ जोरदार तालियों से आइए अभिनंदन और स्वागत करें आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का। रिबन काटने के उपरांत अब इस शिला का अनावरण करने सर पहुंच रहे हैं। ये शिलापट इस क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा। ये फ्लाईओवर जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें, आप स्वागत करें और अपना आभार इन तालियों के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय लोक निर्माण विभाग मंत्री, ये मॉडल आदरणीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सर के अनुरोध पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी बता रहे हैं इस प्रोजेक्ट की विशेषताएं। साथ में क्षेत्रीय विधायक श्री अब्दुल रहमान, गांधीनगर से विधायक, कृष्णानगर से विधायक श्री एसके बग्गा, साथ ही इंजीनियर इन चीफ श्री शशिकांत जी, श्री पीके परमार जी, श्री वीके सिंह जी प्रोजेक्ट इंजीनियर। जोरदार तालियों से आइए अभिनंदन और स्वागत करें दिल्ली के हर दिल अजीज मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी का, आदरणीय लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी का, क्षेत्रीय विधायक श्री अब्दुल रहमान जी का और साथ ही कृष्णानगर से विधायक श्री एसके बग्गा जी का। सभी से अनुरोध व्यवस्थित होकर आप सब स्थान ग्रहण करें। और अब मेरा अनुरोध श्री पी के परमार जी से वो नवांकुर देकर आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। ये नवांकुर के माध्यम से जो हरित शुरुआत आज इस फ्लाईओवर में होने जा रही है, श्री परमार जी। श्री वीके सिंह जी प्रोजेक्ट मैनेजर फ्लाईओवर, अब अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे श्री सत्येंद्र जैन जी का, लोक निर्माण विभाग मंत्री दिल्ली सरकार। श्री इकबाल सिंह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्वागत करेंगे क्षेत्रीय विधायक श्री अब्दुल रहमान जी का। और हम सब जोरदार तालियों से शामिल रहे इस अभिनंदन में, स्वागत में। श्री धीरज असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्वागत करेंगे श्री एसके बग्गा जी का इस नवांकुर के माध्यम से। श्री कुमार गौरव नवांकुर देकर अभिनंदन और स्वागत करेंगे श्री शशिकांत जी का, जो इंजीनियर इन चीफ हैं पीडब्ल्यूडी। और श्री शिव कुमार मीना जी से मेरा अनुरोध वो आए और श्री पी के परमार जी को नवांकुर देकर उनका अभिनंदन और उनका स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और दिल्ली के हर दिल अजीज आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय यहां हम सब के साथ मौजूद। मेरा अनुरोध इंजीनियर इन चीफ श्री शशिकांत जी से कि वो आए और स्वागत भाषण अपना हम सब के बीच रखें। श्री शशिकांत जी, इंजीनियर इन चीफ पीडब्ल्यूडी। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी, आदरणीय मंत्री लोक निर्माण विभाग श्री सत्येंद्र जैन जी, आदरणीय विधायक श्री अब्दुल रहमान जी, आदरणीय विधायक श्री बग्गा जी और परमार साहब चीफ इंजीनियर। भारत की राजधानी दिल्ली के पूरी क्षेत्र शास्त्री नगर एवं सीलमपुर में आज 2 नए फ्लाईओवरों का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी के कमरों द्वारा हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री केजरीवाल जी को तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं कि उन्होंने कोरोना जैसी महामारी के समय में भी अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से समय निकाला, यहां आए और यहां के निवासियों को एक अभूतपूर्व सौगात दी। मैं हमारे लोक निर्माण विभाग के मंत्री महोदय श्री सत्येंद्र जैन जी का स्वागत करता हूं
एवं उनका आभारी हूँ। ये दोनों ही फ्लाईओवर उनके मार्गदर्शन में बने हैं। यहाँ के विधायक श्री अब्दुल रहमान जी का निर्माण के दौरान काफ़ी सहयोग रहा तथा निर्माण में आने वाली डे टू डे की जो कठिनाइयाँ हैं उनके सहयोग से दूर हो पाई। मैं विधायक जी का स्वागत करता हूँ एवं उनका आभारी हूँ। मैं श्री विधायक कृष्णानगर से विधायक श्री बग्गा जी का भी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ उपस्थित दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों का विशेष रूप से स्वागत करता हूँ कि उनकी वजह से परियोजना को पूर्ण करने में सहयोग मिला। उन्होंने दिन रात चलने वाले इस कार्यक्रम में भरपूर सहयोग दिया, जैसे ट्रैफिक डाइवर्जन था और सारे इश्यूज उन्होंने सॉल्व किए। मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। साथ में जो लोकल पुलिस है उनका भी इसमें सहयोग रहा है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों तथा मीडिया कर्मियों का स्वागत करता हूँ कि उन्होंने आज त्योहार के दिन यहाँ आकर हम लोगों का मान बढ़ाया है। इस फ्लाईओवर की मांग काफ़ी समय से चली आ रही थी। सुबह और शाम को यहाँ पर बहुत ही भयंकर जाम लगता था। इन चौराहों को पार करने में लोगों का कीमती समय व फ्यूल ईंधन बर्बाद होता था, पोल्यूशन बढ़ता था। इनके अब बन जाने से जो ये सौगात मुख्यमंत्री जी ने आज दी है दिल्ली की जनता को, इससे लोगों का कीमती समय बचेगा, ईंधन बचेगा, दूसरे पोल्यूशन को कम करने में मदद मिलेगी। अंत में मैं पीडब्ल्यूडी की प्रोजेक्ट टीम को बधाई देता हूं एवं कॉन्ट्रैक्टर गावर कंस्ट्रक्शन को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने इतने कम समय में इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब इस प्रोजेक्ट के विषय में आपको जानकारी देने के लिए और इस प्रोजेक्ट से संबंधित सभी जो इसकी विशेषताएं हैं बताने के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूं श्री पी.के. परमार जी से। श्री पी.के. परमार सर आए और इस प्रोजेक्ट के विषय में हम सबको जानकारी। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल साहब, आदरणीय लोक निर्माण मंत्री श्री सत्येंद्र जैन साहब, आदरणीय विधायक श्री अब्दुल रहमान साहब, आदरणीय विधायक श्री बग्गा साहब, आदरणीय ईएनसी श्री शशिकांत साहब तथा यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 10 फरवरी 2019 को इस स्थान पर हमारे मुख्यमंत्री साहब ने इसकी एक आधारशिला रखी थी इन फ्लाईओवर्स की, और उस समय हमारे विभाग के मंत्री जी ने ये निर्देश दिया था कि इसका जो तय समय 18 महीने रखा है उससे कम समय में इस काम को पूरा किया जाए। उसी के अनुसार सारी योजनाएं बनाई गई और इस काम को तेजी से शुरू किया गया। अक्टूबर माह तक ये काम बहुत तेजी से चला, लगभग 70% काम हो चुका था। उसके बाद 2019 में पॉल्यूशन की वजह से निर्माण कार्यों पर बैन लगा और ये बैन दिसंबर तक जारी रहा, और उसके बाद बैन हटा, लेकिन रात के समय काम करने पर फिर भी पाबंदी रही और वो पाबंदी फरवरी में जाके हटी। उसके बाद दोबारा से इस कार्य को जोर शोर से शुरू किया गया, लेकिन मार्च में फिर कोविड-19 की वजह से ये काम लॉकडाउन की वजह से फिर बंद हो गया, और ये लॉकडाउन का जो है वो 4 मई से हटा लिया गया था, लेकिन रात का कर्फ्यू फिर भी जारी रहा और अगस्त तक ये कर्फ्यू चलता रहा। मैं ये सब बात आप सबको इसलिए बता रहा हूँ कि इतनी मुश्किल होने के बावजूद भी इस काम को बड़ी तेजी से तयशुदा समय के लगभग उसी के आसपास पूरा कर लिया गया। और इसमें कुछ कोर्ट केसेस भी हुए हमने, क्योंकि ये ज़मीन यहाँ डीडीए से ली थी पास में लूप बनाने की, तो उनका कुछ भूमि का कोर्ट केस चल रहा था, तो उसमें माननीय न्यायालय में पीडब्ल्यूडी भी एक पार्टी बना और अपना जो रोड वाला हिस्सा है वो हमने न्यायालय से क्लियर करवा लिया और उस पर से स्लिप रोड और लूप बना लिए गए। और इस परियोजना में जब हम काम करने के लिए फ्लाईओवर बनाने आए थे, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ जितने भी सजेशंस हमें मिले माननीय विधायक जी के द्वारा, लोकल पुलिस जो यहाँ प्रशासन है उनके द्वारा, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, पब्लिक के द्वारा, उन सबको भी हमने इस प्रोजेक्ट के साथ साथ पूरा कर दिया। जैसे कि यहाँ पहले रोड के नीचे एक छोटा सा अंडरपास था जो 2 व्हीलर्स क्रॉस करते थे,
पीजीएमएस में मुख्यमंत्री साहब के पोर्टल पे अक्सर उसकी एक कंप्लेंट आती थी कि इसकी वाइडनिंग की जाए। तो जब हम प्रोजेक्ट करने आए तो हमने उसको भी डबल कर दिया। 1 फुट ओवर ब्रिज लगा हुआ था सीलमपुर पे, उस प्रोजेक्ट में इसको हटाना था क्योंकि वहाँ फ्लाईओवर बनना था। तो श्यामलाल कॉलेज के पास जहाँ गर्ल्स स्कूल है वहाँ से बहुत भारी डिमांड थी कि एक एफओवी लगाया जाए, तो वो एफओवी हमने वहाँ शिफ्ट कर दिया और वो वहाँ बड़ा अच्छा यूटिलाइज हो रहा है। इसी प्रकार से सीलमपुर मेट्रो स्टेशन के अपोजिट में जो रहते थे लोग, वो पैदल सड़क पार करते थे। तो जब विधायक साहब ने और लोकल लोगों ने हमें कहा कि भाई इसके लिए भी कुछ व्यवस्था की जाए, तो हमने एक सबवे का निर्माण भी इस फ्लाईओवर के नीचे से सीलमपुर के मेट्रो स्टेशन तक कर दिया। उसमें हमारी फील्ड यूनिट ने काफी प्रयास करके डीएमआरसी से मेट्रो स्टेशन के की लैंड जो थी उसमें से कुछ हिस्सा उनसे लिया, तो वो काम भी कर दिया गया। इसी प्रकार ट्रैफिक पुलिस से एक सजेशन हमें निर्माण के दौरान आया कि आईटी पार्क पे एक छोटी सी रेड लाइट है, तो वहां पर भी अभी हमने एक यू टर्न उसको बना के दे दिया। फिर हमें मुख्यमंत्री साहब जब अभी 24 जुलाई को यहाँ पे हमारे मंत्री जी के साथ दौरे पे आए थे, तो मंत्री जी ने कहा था कि यहाँ लूप के अंदर एक आसपास के रेजिडेंट्स के लिए एक पार्क का विकसित किया जाए। तो उसके लिए भी अभी हमने वो डीडीए से भूमि ले ली है, उसके लिए प्रोजेक्शन की कार्रवाई चल रही है, तो वो भी वहाँ डेवलप कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से इसके ऊपर से एक नेशनल हाईवे निकलेगा, इस फ्लाईओवर के ऊपर से अक्षरधाम से ईस्टर्न पेरिफेरियल एक्सप्रेसवे जो आगे सहारनपुर की तरफ जाता है, उसके लिए एक नेशनल हाईवे बनने जा रहा है। तो हमने इस फ्लाईओवर और यहाँ की रोड का इंटीग्रेशन भी इस प्रोजेक्ट के साथ साथ उस हाईवे से करवा दिया है। तो जब भी बनेगा इस फ्लाईओवर को उससे जोड़ा जाएगा, जिससे कि यहाँ के जो लोग हैं वो सारे उस रास्ते को भी इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा अगर स्ट्रक्चरल इसकी बात करें तो ये 700 मीटर का 6 लेन का एक हाईवे है और ये फ्लाईओवर है, और सीलमपुर वाला जो है वो 1200 मीटर का फ्लाईओवर है। उसमें पुराना जो एक फ्लाईओवर बना हुआ था उससे इसके डिजाइन में थोड़ा चेंज किया, इसको लंबा बनाया, और इसमें एक धर्मपुरा की क्रॉसिंग थी जहां पर अक्सर ट्रैफिक की जाम लगा रहता था, उस क्रॉसिंग को भी इसमें कवर कर लिया गया है, जिससे आईएसबीटी आने वाले जो जितने व्हीकल्स हैं उन सब के लिए ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर हो गया है। उसके साथ साथ स्टील के इसमें गर्डर्स का इस्तेमाल किया गया ताकि कंस्ट्रक्शन में यहाँ आसपास के रेजिडेंट्स को परेशानी ना हो, और ये हम अपने कास्टिंग यार्ड से बना के लाते थे और नाइट में यहाँ लॉन्च कर देते थे। और इसके साथ साथ ही पॉल्यूशन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये दोनों फ्लाईओवर पॉल्यूशन को कम करने में बड़ी भारी मदद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जाम लगता था, समय की बर्बादी के साथ साथ फ्यूल बड़ा वेस्ट होता था, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता था। तो वो चीजें अब नहीं रहेंगी। और अगर एक कैलकुलेशन मैं आपको बताऊं तो इसमें जितना फ्यूल यहाँ वेस्ट होता था उसके हिसाब से 4 साल में इस फ्लाईओवर की कॉस्ट रिकवर हो जाती है। हमने पॉल्यूशन कम करने के लिए यहाँ इसी स्थान पर 300 पेड़ भी लगाए, रोड के दोनों किनारों पे 300 पेड़ भी लगाए, जिससे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। तो मैं यहाँ के जो विधायक साहब हैं उनका बड़ा हार्दिक आभारी हूँ कि कंस्ट्रक्शन में उनका और यहाँ के जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है उनका बड़ा भारी सहयोग मिला। साथ में ट्रैफिक वालों का बहुत अधिक सहयोग मिला हमें, क्योंकि सुबह शाम यहाँ इतनी भीड़ थी, इतना जाम था, शाम के टाइम भी और इवन नाइट में भी, मतलब काम करने में अगर उनका सहयोग नहीं होता तो एक काम करना बहुत मुश्किल था। लेकिन सबका बड़ा सहयोग रहा, मैं उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ तथा उम्मीद है कि इस फ्लाईओवर से यहाँ की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से सर का अभिनंदन करें। और मेरा अनुरोध इंजीनियर इन चीफ सर से कि वो नवांकुर देकर विधानसभा अध्यक्ष महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। आप सब लोग जोरदार तालियों से शामिल हों इस अभिनंदन में। और अब मेरा अनुरोध क्षेत्रीय विधायक आदरणीय श्री अब्दुल रहमान सर से वो आएं और हम सबको इस अवसर पर संबोधित करें। श्री अब्दुल रहमान जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका ज्यादा समय न लेते हुए बस इतना कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जमुना पार को वो तोहफा दिया है जिससे लगभग 20 सालों से ये जमुना पार जूझ रहा था। यहाँ सुबह और शाम इतना जाम रहता था
कि कई लोग जो नौकरी पेशा सुबह को अपनी ड्यूटी पर जाते थे, कई लोगों को वापस लौटना पड़ता था और कई लोगों की तनख्वाह काट ली जाती थी। तो पूरा जमुना पार आपके इस कार्य से बहुत खुश है, इतना खुश है कि चौथाई दिल्ली इस जमुना पार में बसती है और आपने ऐसा तोहफा दिया है, और वो भी आप समझ लें 305 करोड़ रुपए का टेंडर जिस फ्लाईओवर का हुआ हो, और वो मात्र 252 करोड़ रुपए में बना करके तैयार कर देना, ये काम कौन कर सकता है? एक सच्ची और ईमानदार सरकार और उसके मुखिया जनाब अरविंद केजरीवाल और हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री जनाब सत्येंद्र जैन जी, मैं दोनों का दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत जोरदार तालियों से आप सर की इन बातों का समर्थन करें और यहाँ हमारे मंच का अभिनंदन करें। अब मेरा अनुरोध आदरणीय लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री सत्येंद्र जैन सर से, वो आए और हम सबको संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से पीडब्ल्यूडी जितने काम कर रहा है उसके लिए सर का अभिनंदन करें, जोरदार तालियों के साथ। भारत माता की। मंच पर उपस्थित दिल्ली के हर दिल अजीज मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी, हमारे साथी विधायक अब्दुल रहमान जी, श्रीधर शर्मा जी और बग्गा जी, पूर्व विधायक श्रीधर शर्मा जी और बग्गा जी, इंजीनियरिंग चीफ, चीफ इंजीनियर, सभी अधिकारीगण, भाइयों और बहनों, आज एक साथ दो फ्लाईओवरों का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। देखिएगा, पहले भी फ्लाईओवर दिल्ली में बनते रहे, कई साल लगा करते थे। मैं तो एक ही एग्जांपल दूंगा, आपके यहाँ से लोगों को आजाद मार्केट वाला फ्लाईओवर देखा होगा, 10 साल लगे उसको बनने में। एमसीडी बना रहा था उसे, 10 साल लगे और उस फ्लाईओवर को बनाने की कॉस्ट आई 700-800 करोड़ रुपया। जितना लंबाई है इससे कम लंबाई है उसकी, इससे कम लंबाई में 700-800 करोड़ लगाए, 10 साल लगाए, और पीडब्ल्यूडी ने इस फ्लाईओवर को बनाने में, दोनों फ्लाईओवर को बनाने में लगभग 1.5 साल लगा, जिसमें से 6 महीने कोरोना के और 3 महीने ग्रैप जो काम बंद हो गया था वो निकाल दें, तो 9-10 महीने में सारा काम कर दिया। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। ये बहुत बड़ा काम पीडब्ल्यूडी ने किया, जिसके लिए मैं सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पिछली बारी थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री जी यहाँ पर विजिट करने आए थे, तो यहीं पर फ्लाईओवर पर खड़े थे, तो नीचे देखा कि बहुत लूप के बीच में खाली जगह थी। तो बोले देखो इधर तो सारे घर ही घर नजर आ रहे हैं, कहीं खाली जगह नहीं है, सांस लेने की जगह नहीं है, तो इस जगह को डेवलप करके चिल्ड्रन पार्क बना दिया जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया उसके हिसाब से यहाँ पर अभी तक इंडिया गेट में चिल्ड्रन पार्क होता था, अब इस फ्लाईओवर के नीचे यहीं पर चिल्ड्रन पार्क बनेगा। जमुना पार्क के लोगों के लिए बच्चों को लाके घुमाने फिराने की जगह बनेगी और उसको भी जल्द ही तैयार कर दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को, वो आए हम सब के बीच और हम सबको संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से आप अभिनंदन और स्वागत करें दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का। आप सभी को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज मैं दिल्ली के लोगों को और खासकर पूर्वी दिल्ली यमुना पार के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये दोनों शास्त्री पार्क और सीलमपुर के दोनों फ्लाईओवर आज से शुरू होने जा रहे हैं। यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ रहा करती थी, बहुत ट्रैफिक जैम रहते थे, कई घंटे के ट्रैफिक जैम रहते थे। अब आईएसबीटी से लेके और यूपी बॉर्डर तक मुझे लगता है 10 मिनट में आप अपना रास्ता पार कर सकते हैं। कोई रेड लाइट नहीं है बीच में, बिल्कुल स्मूथ ट्रैफिक है और इतना शानदार और इतना अच्छी क्वालिटी का आप इस फ्लाईओवर पे से चलें तो आपको पता चलेगा कि कितना शानदार और अच्छी क्वालिटी का फ्लाईओवर बनाया है। जैसा भी बताया 303 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर बनना था, 303 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे और ये फ्लाईओवर 250 करोड़ में पूरा हो गया। 53 करोड़ रुपए
इंजीनियर्स ने बचा लिए। मैं समझता हूं, और ये केवल इसी प्रोजेक्ट में नहीं है, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, हर काम में पैसे बचा रहे हैं, हर काम में। मैं समझता हूं 70 साल में भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि सरकारी काम सैंक्शनड पैसे से कम में पूरा हो जाए। कल हम एक अस्पताल का शिलान्यास रखने गए थे, एलएनजेपी अस्पताल में एक 1,500 बेड का एक ब्लॉक बना रहे हैं। तो पूरे देश में जब अस्पताल बनते हैं आज, तो 1.5 करोड़ रुपए प्रति बेड के हिसाब से खर्चा आता है। मान लो 1000 बेड का हॉस्पिटल है तो 1.5 करोड़ रुपए प्रति बेड, मतलब 15,000 बेड का अस्पताल 1500 करोड़ रुपए में बनता है। हम 30 लाख रुपए प्रति बेड के हिसाब से शानदार सेंट्रली एयर कंडीशनड बेड बना रहे हैं। तो हर काम में पैसा बच रहा है। और ये पैसा क्यों बच रहा है? तो जैसे आज वाला फ्लाईओवर है, आज ये दोनों फ्लाईओवर हैं, 303 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए, 250 करोड़ में बन गए। ये जो 53 करोड़ रुपए हैं, ये पहले नेताओं की जेब में जाया करते थे, ये रिश्वत के रूप में जाया करते थे, पैसे खाया करते थे। हम लोग पैसे खाते नहीं है, रिश्वत लेते नहीं है ठेकेदार से, हम लोग इंजीनियर को बुला के पैसे लेते नहीं है, हमने हफ्ते नहीं बांध रखे। वो सारा पैसा अब जनता का बचता जा रहा है। और ये जितना पैसा बचता है, उसी से हम लोगों ने आपकी सारी दवाइयां मुफ्त कर रखी हैं, बिजली मुफ्त कर रखी है, पानी मुफ्त कर रखा है, स्कूल अच्छे कर रहे हैं। ये जितना पैसा बचता जा रहा है, उसी पैसे से ये सारा दिल्ली के लोगों को सहूलियत हो रही है। पहले की जितनी सरकारें थी, किसी ने यमुना पार के ऊपर ध्यान नहीं दिया। यमुना पार के लोग, एक तरह से उनके साथ सौतेला व्यवहार हुआ। आज तक कोई मुख्यमंत्री जीतने के बाद यमुना पार के लोगों की तरफ नहीं आता था, उसने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं मुख्यमंत्री बनने के पहले रहता ही यमुना पार में था, तो मुझे पता है यमुना पार के लोगों को क्या क्या दिक्कतें आती थी। इसलिए हमने इतनी सारी यमुना पार के लिए सिग्नेचर ब्रिज बना दिया। सिग्नेचर ब्रिज बनने के बाद कितनी सहूलियत हो गई। अब ये वाले दोनों फ्लाईओवर बनने के बाद रोज सुबह शाम दफ्तर आने जाने वाले लोगों को खूब सहूलियत होगी और खूब तरक्की होगी यमुना पार के लोगों की। इसके अलावा यमुना पार में पिछले 4-5 साल में गली गली के अंदर इतनी सड़कें, इतनी गलियां बनवाई हैं, इतने सीवर डलवाए हैं, इतनी पानी की लाइनें डलवाई हैं। बहुत तरक्की हुई है पिछले 5 साल के अंदर यमुना पार में। और पूरी दिल्ली में आप लोग खुशकिस्मत हो कि दिल्ली देश की राजधानी में रहते हैं। तो देश की राजधानी है दिल्ली, तो राजधानी जैसी सुविधाएं भी मिलनी चाहिए ना। तो अब दिल्ली के लोगों को गर्व होता है कि हम दिल्ली में रहते हैं, राजधानी में रहते हैं। और पिछले 5 साल के अंदर इतनी सहूलियतें होती जा रही हैं दिल्ली के अंदर, एक के बाद एक इतनी सहूलियतें हो रही हैं। तो मैं फिर से पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स को बधाई देता हूं। इतने कम समय में और इतना शानदार, इतने कम पैसे में उन्होंने ये फ्लाईओवर पूरे किए। दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं, यमुना पार की जनता को बधाई देता हूं कि इसके बाद आप लोगों को काफी सहूलियत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मेरा आप सबसे अनुरोध, अपने